सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार और बड़ी खुशखबरी है साथियों, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो कोई ऐसे वैसे बात नहीं है भाई। वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कच्चे कर्मचारी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको लगातार चैनल पर मिल रही है। और उसी कड़ी में आज साथियों कच्चे कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक मामला, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश जारी हुए, जिसमें जल्द सभी कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश दिए गए हैं। और जो डाटा वो मांगा गया साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2014 की जो पॉलिसी हुड्डा सरकार में आई थी, जो साथी कह रहे हैं कि एक्ट में इतना समय क्यों लग गया, तो आप देख लीजिए साथियों, आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है जो पॉलिसी पहले बनाई गई थी। तो साथियों कोई भी पॉलिसी आती है उसमें समय बिल्कुल लगता है। कोई सरकार द्वारा नया नियम बनाया जाता है तो उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है, और बहुत सारे जो ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जिनको लेकर साथियों बड़ा समय लगता है। तो जो साथी कह रहे हैं कि 1 साल में ये हो गया, 2 साल में हो गया, तो आप खुद देख लीजिए भाई, 2014 की जो पॉलिसी थी उसको लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो केस है वो चला हुआ है। और उसी कड़ी में ये वीडियो बना रहे हैं साथियों, जिसमें बताया गया कि हुड्डा सरकार में जो 2014 की पॉलिसी आई थी उसको लेकर बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी, और बहुत सारी याचिकाओं का निपटारा भी हो गया था। लेकिन साथियों फाइनली जो अब फाइनल स्टेज पर जो ये केस है वो पहुंच चुका है, और इसमें बिल्कुल जवाब तलब किया गया है, और जिसमें आशंका है, और हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि सभी विभाग जल्द से जल्द डाटा दें, और वहां पर जो डाटा मांगा गया था उसके अनुसार ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश दिए जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों पूरी अपडेट आपको देने वाले कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या क्या आदेश दिए गए हैं, और 2014 की पॉलिसी का क्या मामला था जो अब फिलहाल कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनको 2014 की पॉलिसी में लिया जाएगा। तो इस सभी प्रकार की अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर ले साथियों। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कच्चे कर्मचारियों से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में साथियों केस चला हुआ उसकी पूरी जानकारी। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से कल लेटर जारी हुआ है। चेक कर लीजिए डेट आप 11 सितंबर 2025, और यहाँ पर बिल्कुल डेट बाउंड इमीडिएट लेटर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केस, यानी सुप्रीम कोर्ट केस के रिगार्डिंग ये लेटर जारी हुआ। लिस्टेड है जो 16/9/2025 को जिसकी सुनवाई होनी है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, SLP नंबर 31,566 ऑफ 2018, टाइटल स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेज योगेश त्यागी एंड कंसर्न्ड केस इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट द एम्प्लॉयज हु वर रेगुलाइज्ड अंडर द रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ ईयर 2014 की पॉलिसी के अनुसार इंफॉर्मेशन मांगी गई है। और ये जो केस चला हुआ है हरियाणा सरकार वर्सेज योगेश त्यागी और अन्य कर्मचारियों के केस यहाँ पर लंबित है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर लिखा गया है, आई एम डिसाइडेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू द लेटर ऑफ इवन नंबर 3, यानी आप साथियों जो 23 अगस्त 2024 एंड सबक्यूट्स रिमाइंडर 4/2/2025 ऑन द सब्जेक्ट नोट अबव डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन वर डिसाइडेड टू द सप्लाई द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन डाटा इन रिवाइज्ड प्रोसिक्यूड परफॉर्मा डायरेक्टली टू सबमिट श्रुति जैन गोयल सीनियर DAG एडवोकेट जनरल ऑफिस हरियाणा चंडीगढ़ ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा रिसीव्ड फ्रॉम 95 डिपार्टमेंट्स बोर्ड कॉर्पोरेशन हैड ऑलरेडी बीन सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। यानी साथियों यहाँ पर बताया गया 4/2/2025 के अनुसार एक जो डाटा मांगा गया था सभी डिपार्टमेंट से, उनमें से 95 डिपार्टमेंटों ने डाटा भेज दिया है। अब दोबारा से साथियों पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 में बताया गया है कि दोबारा से डाटा भेजने बारे यहाँ पर लिखा गया है। नाउ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग 28/7/2025 हैज डिसाइडेड द
legislative state council or provide the latest data regarding regularized post अंडर रेगुलाइज्ड पोस्ट एंड द दोज येट टू बी रेगुलाइज। यानी साथियों यहाँ पर कितने कर्मचारियों को पक्का किया गया, कितने कर्मचारी पक्का करने रहते हैं, उनका पूरा डाटा देने बारे यहाँ पर 28/7/2025 को जो पेशी थी उसमें बताया गया था। उसके बाद साथियों देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन शुड बी इंश्योर्ड अपडेट इन incorporate any change of provisional information data if required and resend the human resources branch through email by the 12/9/2025 strictly our others government organization should be also be provided nil information if no regulation of contractual staff was done as per the improved policy 2014। यहाँ पर साथियों बताया गया सभी बोर्ड और डिपार्टमेंट अपडेट डाटा भेजेंगे। जो पहले डाटा भेज दिया गया उसको लेकर अपडेट डाटा भेजना है 12/9/2025 तक और स्ट्रिक्टली ऑर्डर जारी किए गए। और साथ में यहाँ पर बताया गया तो जिस डिपार्टमेंट या निगम बोर्ड के पास कोई कर्मचारियों का डाटा अवेलेबल नहीं है, जो पेंडिंग नहीं है, तो उसको लेकर नील रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी यहाँ पर बताई गई है। और साथियों यहाँ पर जो इसे मोस्ट अर्जेंट लेटर बताया गया है और इसके बारे में एक बार आज के न्यूज़पेपर में जो आई है वो और बता देते हैं। हुड्डा सरकार में नियमित किए गए कर्मचारियों को फिर से मांगा रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कांग्रेस सरकार में लागू हुई नियमितीकरण पॉलिसी के भेदभाव का मामला। यानी पूर्व में मुख्यमंत्री हुड्डा की सरकार में वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को लेकर सरकार ने फिर विभागों से रिकॉर्ड मांगा है। कांग्रेस सरकार में लागू हुई नियमितीकरण पॉलिसी में भेदभाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सभी विभागों को शुक्रवार शाम तक अनिवार्य रूप से वांछित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम योगेश त्यागी केस को लेकर मानव संसाधन विभाग ने जानकारी मांगी है कि वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया, कितने को अभी तक पक्का नहीं किया गया और कितनों को अभी पक्का किया जाना है। 28 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नवीनतम यानी जो अपडेटेड आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा था। इससे पहले भी 95 विभागों बोर्ड निगमों की ओर से रिपोर्ट अधिवक्ता कार्यालय को भेजी जा चुकी है। अब अदालत ने दोबारा अपडेट डाटा मांगा है। सभी प्रशासनिक सीमों विभागों उपमंडलों मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि यदि पुराने आंकड़ों में कोई बदलाव है तो उसे अपडेट करें और तुरंत भेजें। जानकारी न होने की स्थिति में भी शून्य सूचना अनिवार्य रूप से भेजी होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया कि अगर समय सीमा का पालना नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। अदालत से होने वाले किसी भी प्रतिकूल आदेश की जवाबदेही उसी अधिकारी की होगी जिसने जानकारी देने की लापरवाही बरती है। योगेश त्यागी और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 2014 की नियमितीकरण नीति लागू की थी। कर्मचारियों का दावा है कि ये नीति लागू करने में भेदभाव हुआ। तो साथियों मामला क्या है कि 2014 में एक नियमितीकरण पॉलिसी आई थी, रेगुलेशन पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जिसका साथियों फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में जो रद्द कर दी गई थी, फिलहाल जो मामला वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ पर एक जो केस चला हुआ है, जो केस आप देख लीजिए सरकार बनाम योगेश त्यागी। यहाँ पर बताया गया साथियों कर्मचारियों को जो 2014 की पॉलिसी के अनुसार पक्का किया जाना था वहां पर जो भेदभाव हुआ है, कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। यहाँ पर जो डाटा मांगा है साथियों, कितने कर्मचारी पक्के हुए थे, कितने कर्मचारी पक्के करे बगैर रह गए थे और कितने कर्मचारियों को पक्का किया जाना है, इनकी नवीनतम रिपोर्ट सभी विभागों से मांगी गई है। 95 डिपार्टमेंट पहले ही रिपोर्ट अपनी जमा करवा चुके हैं। अब अन्य डिपार्टमेंटों से आज यानी 12 तारीख तक रिपोर्ट मांगी गई है और ये ईमेल के माध्यम से पूरा डाटा भेजना है। और यहाँ पर बताया गया साथियों यदि रिपोर्ट नहीं भी है तो नील रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी है। तो इस मामले में साथियों फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है, यदि ये पॉलिसी लागू हो जाती है क्या सभी पर इसका लाभ होगा? बिल्कुल भाई, यदि ये इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा तो आप जो आज एक्ट के तहत पक्के हो रहे हो तो आपको भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। तो आपका क्या मानना साथियों इस बारे में कि कितने कितने लंबे जो केस चले जाते हैं? और बहुत सारे साथी अब कह रहेंगे 1 साल लगी 2 साल, भाई आप देख लीजिए 11-12 साल हो गई है कर्मचारियों केस लड़ते हुए और अब जाकर भी फैसला नहीं हुआ है। तो लगातार आप भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अपने राय आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।